हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था लिम जोन जून याहुई को कहता है उसके साथ डिनर करने के लिए, और फिर हमें उन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। और तब जून उसे देखकर कहता है क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, और याहुई कहता है नहीं, और कहता है ये प्लास्टिक सा स्टाफ ये क्या है। और फिर याहुई और तब जून उसे कहता है ये एक तरह का नूडल्स है, इसे आप खाओ। ये कह के उसे पर्स देता है और वो क्यूटली उसे खाने लगता है, और उसके माउथ पे थोड़ा लग जाता है। और याहुई वो नोटिस करता है और कहता है तुम्हारा माउथ पे कुछ लग गया है। और तब जून दूसरी तरफ साफ करने लगता है, और तब याहुई कहता है नहीं, इस साइड नहीं, और वो खुद ही जाके उसे साफ करने लगता है। और वो चौंक जाता है क्योंकि वो सोचता है ये सब कुछ मैं क्या कर रहा हूँ। और जून भी हल्का सा ब्लश करते हुए इसे देखकर थैंक्स कहता है। और तब याहुई उसे कहता है तुमने मुझे यहाँ पे क्यों इनवाइट किया, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? इसीलिए तो तुमने पूरे लेक्चर रूम में इतने क्राउड के बीच में मुझे मेरे नाम से पुकार के बुलाया था, है ना? और तब जून कुछ कह नहीं जा रहा था, और तभी उसका नोज़ ब्लीड होने लगता है। ये देखकर याहुई तो चौंक जाता है और कहता है तुम ब्लीड कर रही हो। और तब जून ब्लीडिंग को रोकने लगता है और कहता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और तब याहुई उसे टिश्यू पास करते हुए कहता है अब सच बताना, तुम इस टाइम क्या सोच रही हो? और तब जून तो कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ। और तब याहुई उसे शक की नज़र से देखता है और साई करते हुए कहता है सच में तुम कुछ तो हो। और वो दोनों ही चुपचाप खा रहा था। और तभी उसके फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, और तब वो जून को कहता है अगर तुम डन हो गए तो क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? और तब जून कहता है हाँ श्योर। और फिर दिखाया जाता है वो उसे ड्रॉप कर देता है और कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। और तब जून उसे ग्रीट करता है और कहता है हाँ गुड नाइट और होम सेफली जाना। फिर याहुई वहाँ से चला जाता है, और जून हल्का सा ब्लश करते हुए उसे जाते हुए देखता है। और फिर दिखाया जाता है याहुई अपनी ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आया था, और तब उसके ग्रैंडफादर के असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर आ चुका है। और तब उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है उसे कह दो कि, और तभी याहुई रश करके वह उस रूम के अंदर चला आता है और कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए आपको जो कहना है वो कहो। और तब उसका ग्रैंडफादर कहता है हाँ, क्या तुम्हारे साथ मिलने के लिए या तुम्हें पूछने के लिए मुझे कोई रीज़न की ज़रूरत है? और तब याहुई कहता है हाँ, हमेशा से ही तो कोई ना कोई रीज़न रहता है मैं जब यहाँ पे आता हूँ, है ना? और तब उसका ग्रैंडफादर कहता है हाँ सच में, वैसे तुम इन दिनों क्या कर रही हो? और तब वो कहता है आप इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रही हो, आपको तो ऑलरेडी पता होगा, है ना? क्योंकि उसका ग्रैंडफादर एक पर्सन को उसके पीछे लगा के रखा था, इसलिए उसके ग्रैंडफादर को हमेशा सब कुछ पता चल जाता। और तब उसका ग्रैंडफादर कहता है हाँ मेरे पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रहा हूँ तुम क्या से क्या कर रही हो, और तुम तो मुझसे बात भी नहीं करते हो। और तब याहुई कहता है हाँ मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे आपसे बात करना चाहिए। और तब उसका ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम इस बारे में थोड़ा छोड़ नहीं सकते हो? और फिर अपने आप को शांत करते हुए कहता है हाँ फॉरगेट। और कहता है वैसे तुम्हें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपसे मिस्टर ना तुम्हारे साथ काम करेगा, और जब तुम ग्रेजुएट कंप्लीट कर लोगे तभी से ही तुम्हें मेरा कंपनी में काम करना शुरू करना पड़ेगा। और तब याहुई कहता है पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। और तब उसका ग्रैंडफादर कहता है वो क्यों? और तब याहुई कहता है क्योंकि मुझे वो करने का मन नहीं है। और तब उसका ग्रैंडफादर गुस्से से कहता है क्या तुम्हें मन नहीं है, इसका मतलब क्या है? मुझे तुम्हें कितना टाइम बताना पड़ेगा अपने माइंड को, तुम्हारा अपना जगह को पहचानने के लिए सेट करना पड़ेगा। और तब याहुई कहने लगता है हाँ आपने मुझे जो अच्छी तरह से बता दिया कि अपनी इमोशन को कभी भी दूसरों के सामने मत दिखाना, अपनी चारों तरफ के लोगों से सावधान रहना, और उन सारे चीज़ों को अपना मत समझो जब तक वो कम्प्लीटली तुम्हारा ना हो जाए। वैसे आपका ये सिखाया हुआ बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? और तब उसका ग्रैंडफादर कहता है अगर तुमने इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से रिमेंबर कर लिया। और तभी याहुई उसका ग्रैंडफादर को बात कंप्लीट नहीं करने देता है और कहता है तुमसे खो चुका है उससे निराश मत होना, और तुम जितना भी खो जाओ अपनी डिग्निटी को बरकरार रखना। और उस बुक को ज़ोर से बंद करता है, और दूसरी शब्द में कहो तो ह्यूमन की तरह जियो मत, है ना?
और मैंने आपका ये सारे वर्ड को मेरा पूरा ज़िंदगी मेरा होल हार्ट से लिया था, और आपने जो भी कहा था मैं वैसा ही किया था। और वहाँ से खड़ा हो जाता है और तभी उसका ग्रैंडफादर निराश हो जाता है और अपनी मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है, उस टाइम तुम कुछ ज़्यादा ही छोटे थे, मैं नहीं चाहता था कि तुम टूट जाओ। और तब याहुई कहता, हाँ इसलिए ही तो मैं इतने दिनों तक हैप्पी रह पाया था, है ना। और कहता है, वैसे ग्रैंडफादर आपके पास तो और ज़्यादा ग्रैंड चाइल्ड है, इसलिए मुझे नहीं लगता है आपको मेरी ज़रूरत है। यह कह के वो वहाँ से जाने लगता है और उसका ग्रैंडफादर उसे पुकारने लगता है, लेकिन वो नहीं सुनता है। और फिर उसका ग्रैंडफादर साई करने लगता है और कहता है, मिस्टर ना, क्या मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को कुछ ज़्यादा ही बैडली राइज किया। और तब उसका असिस्टेंट कहता है, क्या मतलब आपका सर। और तभी उसका ग्रैंडफादर कहता है, उस टाइम मैं चाहता था कि वो स्ट्रांग रहे जब वो अपने पेरेंट को लॉस कर लिया था, और मुझे तो अब लग रहा है मैंने उसे गलत तरीके से बड़ा कर दिया। और तब वो फिर से गुस्सा करते हुए कहता है, हाँ जब तक उसकी ज़िंदगी में कोई नाइस पर्सन नहीं आता है मुझे नहीं लगता तब तक वो चेंज होगा। और फिर दिखाया जाता है उसका असिस्टेंट दूसरे पर्सन के साथ बातें करते हुए कहता है, अब से अच्छी तरह से ध्यान रखना और उसे ऑब्जर्व करते रहना, जो कुछ भी हो जाए हम लोगों को रिपोर्ट करते रहना। और तब वो पर्सन भी कहता है, हाँ ठीक है सर। फिर हमें याहुई को उसके कार पे दिखाया जाता है, वो अपनी माँ के बारे में सोचता है और तभी वो उसे याद आता है कार क्रैश में उसका मॉम डैड दोनों ही मर गया था। और वो बहुत ही निराश हो जाता है और कहता है, इस टाइम मैं सिर्फ चाहता हूँ मैं कहीं और चला जाऊँ। और तभी अचानक से लिम जून का चेहरा उसके सामने आने लगता है कि उसे वो कैसे पुकारता है, और वो खुद ही शॉक हो जाता है। और तभी अचानक से उसके फ़ोन पे एक मैसेज भी आने लगता है, और ये देख कर और ज़्यादा फ्लेंच हो जाता है क्योंकि उस टाइम लिम जून का ही मैसेज आया था। उसने लिखा था कि सुन भाई, मैं आपसे ग्रुप प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा बात करना चाहता था। और फिर दिखाया जाता है वो जुन को फ़ोन कर देता है, और तब वो फ़ोन रिसीव करते हुए कहता है, सुन भाई क्या आप कॉल करना चाहते थे। और तब याहुई कहता है, हाँ क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और तब जुन उसे कहता है, बाय द वे आपका वॉइस वो कुछ ज़्यादा ही नाइस है। और याहुई चौंक जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ सच में तुम कुछ तो। और तभी जुन कहता है, उप्स इसे माइंड मत करना। और तब याहुई कहता है, सो हम कहाँ पे मीटिंग करेंगे। और तब जुन उसे कहता है, नहीं मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुझे फ़ोन में भी कह सकते हो या टेक्स्ट करके भी कह सकते हो। और तब याहुई कहता है, हाँ चलो फिर हम मीटिंग करते हैं। और तब जुन उसे कहता है, हम तो सैटरडे के बारे में क्या। और तब और तब याहुई उसे कहता है, ठीक है। और फिर वो लोग कॉल को काट कर देता है, और फिर हमें याहुई को थोड़ा दिखाया जाता है, वो तब स्माइल करने लगता है और उसका मूड भी चेंज हो गया था जुन के साथ बात करने की वजह से। फिर वो अपने घर चला जाता है। फिर कैफेटेरिया के सीन में दिखाया जाता है जोन वहाँ पे वेट कर रहा था, और तभी याहुई वहाँ पे आता है और जोन उसे कहता है, सुन भाई यहाँ पे। और तब वो जब उन लोगों के पास आता है तब जोन उसे कहता है, वो लड़की भी यहाँ पे है, वो टॉयलेट गई है। और तभी पीछे से वो लड़की खुश होकर आता है और कहता है, याहुई सुन भाई। और उसे देखकर याहुई शॉक हो जाता है क्योंकि वो भी उसका फैन गर्ल में से एक था। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों ही एक्साइटेड होके याहुई को घेर लेता है। और तब जुन उसे कहता है, चलिए हम हमारे प्रोजेक्ट को आज ही ख़त्म कर देते हैं। और तब वो लड़की भी कहता है, हाँ हाँ चलिए। फिर दिखाया जाता है वो तीनों मिलकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। और फिर शाम के वक्त जब उन लोगों का स्टडी ख़त्म हो गया था तब जुन उन लोगों को कहता है, सब लोग ने आज बहुत अच्छी तरह से किया, इसलिए सब लोग घर सेफली जाना। यह कह के वो लोग तीनों ही अलग हो जाता है। और तभी जुन वहाँ से जाते हुए अपनी फ़ोन की तरफ देख रहा था और सोचता है, याहुई सुन भाई, उसका मूड आज कुछ ज़्यादा ही बैड था, क्या मैं उसे टेस्ट करके पूछ लूँ। और फिर वो उसे पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है। और तभी याहुई उसे कॉल कर देता है। तब जुन कहता है, हेलो। और तब याहुई कहता है, क्या हुआ। और तब जुन उसे कहता है, नहीं मैं सिर्फ थोड़ा चेक करना चाहता था कि आपको देखकर लगा था कि आज आप हैप्पी बिल्कुल भी नहीं हो। और तब याहुई उसे कहता है, हाँ तो। और तब जुन कहता है, अनो ये मेरा बिजनेस थी, पर फिर भी मैं थोड़ा जानना चाहता था क्योंकि हम लोगों ने एक साथ कई बार डिनर की थी, अगर मैं आपको बॉदर किया तो मुझे माफ़ करना। और तब याहुई कहता है, तुम कहाँ हो। और तब जुन कहता है, मैं अभी भी कॉफ़ी शॉप के करीब ही हूँ। और तब याहुई कहता है, तुम वहीं पे रुको, और अपनी कार लेकर वहाँ पे आ जाता है और कहता है, जल्दी से अंदर आओ। और तब जुन अंदर जाते हुए सोचता है वो उसका जो मर्जी है वही करता है, और कहता है, सुन भाई क्या आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ
क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? और तब याहुई कहता है, नहीं, मुझे लगा था तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि तुम हमेशा से ही ऐसा करते हो, तुम कोई भी बात फिनिश ही नहीं करते हो। और उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे? और तब जून सोचता है, मैं तो कभी भी अल्कोहल हैंडल नहीं कर पाता हूँ, और फिर कह देता है हाँ। फिर दिखाया जाता है वो दोनों ही एक क्लब में आ चुका था, और जून कहने लगता है कि आप मुझे जो रिकमेंड करेंगे मैं वही पी लूँगा, क्योंकि मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं। और तब याहुई उस बारटेंडर को कहने लगता है, उसके लिए कोई स्वीट सा प्रिपेयर कर दो और मेरे लिए यूजुअल सा। और तब वो जून की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे? और तब जून उसका आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, वो एक्चुअली। और तभी याहुई उसे कहता है, क्या तुम गे हो? और ये सुन के जून का तो पूरा फेस लाल हो जाता है और कहता है, क्या मैं गे? बिल्कुल भी नहीं, मैं गे हो ही नहीं सकता हूँ। और तब याहुई उसे कहता है, पर क्यों? तुम आई कांटेक्ट को क्यों अवॉइड कर रही हो? और तब जून तो अपने में ही मगन था, वो कहता है, मैं टोटली स्ट्रेस हूँ। और तो फिर दिखाया जाता है याहुई उसे कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तुम गे नहीं हो, तो क्यों तुम हमेशा मुझे स्टार करते रहते हो? और तब जून हल्के से ब्लश करते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि 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 आप हैंडसम हो। और ये कह के अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है, शिट, मैंने ये क्या कह दिया? और याहुई कहता है, क्या? और फिर जून कहता है, बाय द वे, क्या आपके साथ सब कुछ ठीक है? और तब याहुई उसे पीते हुए कहता है, मुझे पता नहीं तुम शार्प हो या क्लूलेस, अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो तुम इस बारे में क्या कर सकते हो? और तब जून कहता है, वो मैं आपको थोड़ा चेयर अप तो कर ही सकती हूँ। और तब याहुई उसे टीज करते हुए कहता है, और वो कैसे? और तब जून कहता है, वो कैसे भी, आप जैसे भी चाहो, मैं वैसे ही आपको थोड़ा चेयर अप तो करने की कोशिश कर सकता हूँ। और तब याहुई उसे और ज़्यादा टीज करते हुए इसके करीब आता है और कहता है, अगर तुम सारे लोगों के साथ इतना ज़्यादा काइंड होते हो तो सारे लोग तुम्हें ब्रेकफास्ट के जगह ईट कर लेगा। और तब जून फिर से उसका आई कांटेक्ट को अवॉइड करता है और कहता है, मुझे ईट कर लेगा ब्रेकफास्ट? और कहता है, ये सब कुछ क्या है? मैं क्यों क्यों मुझे कोई और खाएगा? और मैं सारे लोगों के साथ इतना काइंड नहीं हूँ। और तब याहुई स्माइल करते हुए कहता है, ओह रियली? तो क्या मैं ही तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हूँ? और फिर से जून उसका आई कांटेक्ट को अवॉइड करता है और कहता है, नहीं नहीं, ये फेयर बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरे साथ इस तरह से क्यों बात कर रही हो? और तब याहुई फिर से कहता है, और वो किस लिए फेयर नहीं है? और तब जून फिर से उसके तरफ नहीं देखता है और कहता है, अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो मुझे रॉन्ग आइडिया आ जाएगा। और फिर याहुई उसे फिर से टीज करता है और कहता है, और तुम्हें किस तरह का रॉन्ग आइडिया आ जाएगा, वो मुझे बता सकते हो? और जून उसकी तरफ देखता है और कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वो मुझे मुझे ये सब कुछ क्या कह रहे हैं? और वो अपना ड्रिंक लेकर झटक से पी जाता है और कहता है, वाह, ये तो बहुत ही गुड है। और तब याहुई कहता है, तुम्हें ये पसंद आया? और तब जून कहता है, हाँ, ये स्वीट है और अल्कोहल की तरह टेस्ट भी नहीं कर रहा है, ये जूस की तरह लग रहा है। और तब याहुई से कहता है, तुम इतना ज़्यादा मत पियो वरना तुम ड्रंक हो जाओगे। और तभी जून तो ड्रंक हो गया था और याहुई उसकी तरफ देखता है और सोचता है, ये एक ही शॉट पे ड्रंक हो गया। और फिर वो बारटेंडर को एक अलग ड्रिंक देने के लिए कहता है। और तब बारटेंडर कहता है, आप उसे सॉल्ट के साथ लेना चाहेंगे या लाइम के साथ? और जून तो सिर्फ सॉल्ट या लाइम सुना था और कहता है, क्या सॉल्ट? और फिर वो बारटेंडर कहता है, बहुत सारे लोग इसे सॉल्ट या लाइम के साथ लेना पसंद करते हैं, और अगर आप इसे ड्रिंक पे नहीं लेना चाहते हो तो आप अपनी हाथ के बैक साइड ले सकते हो और लिख करके ड्रिंक कर सकते हो। और तब जून तो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए नया था। वो अपने हाथ बढ़ा देता है और बारटेंडर हंसते हुए उसके ऊपर सॉल्ट देता है। और तभी याहुई उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही सेक्सीली उसका हाथ को लिक कर देता है। और जून तो ब्लश करने लगता है और याहुई अपना ड्रिंक करने लगता है और कहता है, तुम्हें और नहीं मिलेगा वरना तुम ड्रंक हो जाओगे। और वो अपने हाथ के ऊपर सॉल्ट लेता है और जून उसे देख रहा था और झटक से खड़े हो जाता है और उसके हाथ पकड़ के वहाँ से लिख करके अपना ड्रिंक पीता है और कहता, ये बहुत ही स्ट्रांग है। और तभी वहाँ पे वो अनकॉन्शियस हो जाता है और उसे इस तरह से देखकर याहुई तो कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कहता है, जून, हे जून, क्या हुआ? और फिर निराश होते हुए
उस बारटेंडर को कहता है एक कैब को बुला दीजिए। फिर दिखाया जाता है वो कार पे बैठा हुआ था और जून की तरफ देख रहा था और जून तो पूरा ही बेहोश था। और ड्राइवर उसे कहता है कहाँ जाना है सर। फिर याहुई कुछ टाइम तक चुप होकर जून को देख रहा था और कहता है WG होटल चलिए। फिर दिखाया जाता है वो उसे होटल ले आता है और कहता है जॉन जाग जाओ और कितने टाइम तक बेहोश होने वाले हो। और उसे बहुत ही मुश्किल से बेड पर जाके लिटा देता है और कहता है हाँ सच में तुम कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो। और कहता है मैंने उसे यहाँ पे तो लाया, अब क्या करूँ। और तभी जॉन अपनी होश में आता है और कहता है और उसकी तरफ देखने लगता है और तब याहुई कहता है ओ जॉन तुम जाग गए। और तब जून ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है तो ये सब कुछ फिर से शुरू हो गया। और तब याहुई कहता है क्या। और तब जून कहता है हम दोनों ड्रीम में ये सब कुछ करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं गे बन चुका हूँ। ओके मैं गे बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर से चुप हो जाता है। और तब याहुई उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है व्हाट द हेल तुम किस तरह का ड्रीम देखते हो, वो भी मुझे लेकर। और तभी जून अपना हाथ याहुई के नेक के अराउंड ले आता है और कहता है सुन भाई। और उसके फेस के पास जाके हंसने लगता है और कहता है सुन भाई वेल। और तभी उसे वॉमिट आने लगता है और वो दौड़ के बाथरूम की तरफ चला जाता है। और याहुई चुपचाप देख रहा था और वहाँ से आवाज़ होने पर याहुई उसके लिए वरीड होकर वहाँ पे जाता है और कहता है जून। और जून तो पूरा वॉमिट से ही लिपट चुका था। और फिर याहुई उसे लेकर उसे शावर कराता है और उसे अच्छी तरह से टॉवल पे लपेट के बिस्तर पर लेटा देता है। और वहाँ पे बैठ के उसकी तरफ देखता है और कहता है सच में तुम कई तरीके से बहुत पेन हो। और वो ड्रॉल कर रहा था, ये देखकर वो उसका ड्रॉल साफ करते हुए कहता है अब देखो तुम ड्रॉलिंग भी कर रही हो। और तभी जून उसके थंब को लिक कर लेता है और याहुई पहले तो चौंक जाता है और हंसते हुए कहता है सच में तुम बहुत ही प्रोवोकेटिव हो। और उसके होठ को सहलाने लगता है। और तभी जून उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको थंब को फिर से लिक करता है और कहता है सुन भाई। और तब याहुई शॉकिंगली उसे देख रहा था और कहता है जून। और तब जून तो उसका बात ही नहीं सुन रहा था और उसका हाथ को किस करते हुए कहता है ये बहुत ही सेक्सी है। और उसका बॉडी को टच करता है और कहता है तुम्हारा ये एब्स ये बॉडी कुछ ज़्यादा ही नाइस है, मैं इसे और टच करना चाहता हूँ। और क्यूट पप्पी की तरह उसकी तरफ देखने लगता है। और याहुई पहले तो उसे चुपचाप देख रहा था लेकिन उसका अनजाने में ही वो उसका बॉडी के साथ खेलने लगता है। और याहुई के टच की वजह से जून टर्न ऑन हो जाता है और कहता है सुन भाई ये आप क्या कर रही हो। और कहता है ओह तो तुम्हें इस तरह का फील होता है और तुम्हें ये फील अच्छा लगता है। और तब जून कहता है वाओ ये ड्रीम कुछ ज़्यादा ही रियल लग रहा है। और तब याहुई कहता है क्या ड्रीम। और तब जून कहता है हाँ ड्रीम, क्योंकि हर दिन मुझे यही सेम तरह का ड्रीम आता है। और तब याहुई उसके ऊपर चला आता है और कहता है मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, तुम हर दिन मुझे लेकर ड्रीम देखते हो। और जून को टीज करते हुए कहता है अगर ये ड्रीम जैसा ही लग रहा है तो क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। यह कह के वो उसके बॉडी के साथ खेलने लगता है। ये कुछ ज़्यादा ही रियल लग रहा है और मेरा ये फर्स्ट टाइम है। और तब याहुई उससे पूछता है क्या कोई लड़के के साथ यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम, क्या तुम एक वर्जिन हो। और तब जून उसे कोई जवाब नहीं देता है। तब याहुई कहता है वेल मेरा लड़कों के साथ ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार था, इसलिए वो उसे प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। लेकिन बीच रास्ते में वो अपने आप को खो डालता है और अपने आप को रुक नहीं पाता है। फिर वो जून के साथ शुरू हो जाता है। जून बहुत स्ट्रगल कर रहा था लेकिन टाइम बीतते बीतते वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है जून अपने बिस्तर पर सोया हुआ था और याहुई शावर ले रहा था। और वो मन में सोचता है इतने सारे लोगों में से क्यों मुझे जून के साथ ही ये सब कुछ करना था। और वो तैयार होकर उसकी तरफ देखने लगता है और उसे गिल्टी भी फील हो रहा था। और वो थोड़ा पैसा उसके फ़ोन के नीचे रख देता है और जून को शेक करके जगाता है और कहता है जून। और तब जून भी नींद में से आवाज़ करता है और कहता है और तब वो कहता है अगर जब तुम जाग जाओगे तब तुम इस पैसे से थोड़ा खाना खा लेना और टैक्सी लेकर होम चले जाना। और तब जून नींद में ही कहता ठीक है। और तब याहुई वहाँ से जाते जाते भी उसकी तरफ देख रहा था बार बार। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बीतने के बाद वो अपनी नींद से जागता है और कहता मेरा हेड, मेरा बैक, मेरा सारा बॉडी वो भी हर्ट कर रहा है। और वो टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन को पकड़ता है और कहता है कितना टाइम बज चुका है। और वो चौंक के उठता है और कहता है क्या ये मिडनाइट हो चुका है।
और कहता है हाँ मैं कहाँ हूँ। और तभी उसका ध्यान जाता है और कहता है क्या मैं नेकेड क्यों हूँ। और वो सिर पकड़ता है और कहता है हाँ सच में मैं तो सुनवाई के साथ ड्रिंक कर रहा था और फिर मैं सो गया था और मैं फिर से वही ड्रीम में चला गया था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही रियल फील हो रहा था। सच में क्या मैं गे बन चुका हूँ या मैं कुछ ज़्यादा ही परवर्ट बन चुका हूँ। और तभी वो अपनी कपड़े की तरफ ध्यान देता है और वहाँ से चद्दर ओढ़ के अपने कपड़े के पास जाता है और वो अपने बॉक्सर को लेते हुए कहता है क्या इसने किसी ने फोल्ड करके रखा है, ये कितना एम्बैरेसिंग है। और तैयार होते हुए सोचता है सुन भाई वो शायद बहुत पहले ही चला गया था और लगता है मैं उसके साथ कुछ ज़्यादा ही अनोइंगली बिहेव कर रहा था। और तभी वहाँ पे उसका पैसे की तरफ नज़र जाता है और कहता है क्या ये पैसे। और फिर दिखाया जाता है वो अपनी रूम में चला आता है और कहता है ये ड्रीम कुछ ज़्यादा ही रियल फील हो रहा था ये अल्कोहल की वजह से। और मेरा पूरा बॉडी क्यों हर्ट कर रहा है, इवन मेरा बट भी हर्ट कर रहा है, क्यों ये सब कुछ इतनी बुरी तरह से हर्ट कर रहा है, क्या मैं कहीं से गिर गया था। और कहता है एनीवे वो मनी किसका है और मुझे पता नहीं इस टाइम सुनवाई क्या कर रहा होगा। और तभी वो उसे टेक्स्ट करता है मैं होप करता हूँ आप अपनी होम सेफली पहुँच चुके होंगे और मैं सॉरी कह रही हूँ क्योंकि शायद मैंने कल आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया होगा। और वो सोचता है मेरे लिए यही बेटर होगा मैं और ज़्यादा ड्रिंक ना करूँ। और सोचता है हाँ पर ऐसा क्यों है, मुझे एक भी चीज़ कल के बारे में याद ही नहीं है। फिर दिखाया जाता है कॉलेज के सीन में वो गुजर रहा था और तभी उसका नज़र याहुई सुनबाई पर पड़ता है और वो सोचता है ये याहुई सुनबाई। और तभी उसके साथ उसे हाई कहने की कोशिश कर रहा था और तभी उसे याद आता है दूसरे सारे लोग कैसे बात किया था उसके बारे में जब वो सुनबाई को पूछा था खाना खाने जाने के लिए। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे बात किया था OMG देखा वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है वो उसका बेस्टी है और वो याहुई सुनबाई को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करवाता है। क्या वो क्या सोचता है वो कौन है। फिर वो कुछ नहीं कहता है, अपना हाथ को आहिस्ता से नीचे नमा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी याहुई उसे नोटिस करता है और उसकी तरफ देखने लगता है। और तभी उसका दूसरा जूनियर कहता है सुन भाई क्या हुआ। और तब याहुई वहाँ से जाते हुए कहता है नहीं कुछ भी नहीं। और फिर उसके साथ जो तीनों रहता है वो जून को देख रहा था। फिर दिखाया जाता है क्लासरूम में जून याहुई के तरफ देखता है और अपनी फ़ोन को देखता है और सोचता है सुनबाई ने ये टेक्स्ट अभी भी रीड ही नहीं किया, लगता है मैंने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मिस कर दिया था और मैं बहुत ही स्टूपिड की तरह एक्ट किया, इसलिए लगता है वो टोटली मुझसे सीख हो चुका है, इसीलिए शायद वो अब से मुझे ऐसा ट्रीट करेगा कि मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। और उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचता है क्या उसके लिए ये सब कुछ इतना आसान है। वो आता है और चला जाता है। फिर दिखाया जाता है वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहा था और पेन ड्राइव में सब कुछ सेव कर लेता है और कहता है लो मैंने सब कुछ सेट भी कर लिया और मैंने चेक भी कर लिया। और वहाँ से जाके अपनी बैकपैक रेडी करने लगता है। और तभी दूसरी तरफ से क्लास प्रेसिडेंट उसे बुलाता है और कहता है जून कुछ टाइम के लिए यहाँ पे तो आओ। और तब जून हड़बड़ी में वहाँ पे जाते वक्त उसके हाथ से वो पेन ड्राइव नीचे गिर जाता है और तभी कोई पर्सन आके तो उस पेन ड्राइव को उठाता है। लगता है जून के ऊपर कोई नया मुसीबत आने वाला है। खैर देखते हैं आगे क्या होते हैं। और यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।